किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके अंडे में से एक छोटा बच्चा निकला था। चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। मामा मामा मैं उड़ना कब सीखूंगा? बेटा, अभी तो आज ही तुम अंडे से निकले हो। अभी तुम्हारे के पाँख छोटे हैं। जब तुम्हारे पाँख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। उसी जंगल में एक दोस्त कौवा रहता था जो जंगल जंगल घूमकर देखता और किसी कमजोर, लाचार और बड़े पक्षी की खबर पहाड़ों पे रहने वाले गुद को देता और उनके घर जो कुछ भी खाने को होता था, गुद वो सब कुछ उनसे छीन लेता था। हाँ हाँ, मिल गई, मुझे एक तौती मिल गई। मैं अभी जाकर गुद को बताता हूँ। कौवा भागा भागा गुद के पास जाता है। गुद भाई, बरगद के बड़े पेड़ पर बैठी एक तोती आपका इंतजार कर रही है। जाए और आसानी से उससे अपना खाना ले आए। कौवे, तुम बहुत वफादार हो जो मेरा पेट भरने के लिए मेरी मदद कर रहे हो और मेरा भाजन बना रहे हो। हाँ हाँ हाँ, गुद भाई, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा तो फिर ही आप मेरा पेट भरेंगे। फिर गुद कुएं को इनाम के तौर पर कुछ खाना देता है जिसे कौवा अपनी चोंच में उठाकर अपने घर चला जाता है। गुद बरगद के पेड़ पर जाती है और बहुत आसानी से तौती का सारा खाना उठाकर ले आता है। अगर तुम मेरा खाना खाओगे तो बहुत जल्द मरोगे। अगर तुम मेरा खाना लेकर गए तो मैं शोर मचा दूंगी। गुद तोती को कहता है कि अगर तुम कुछ बोली तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे चुपचाप खाना ले जाने दो। कालो जी, आज आप किधर थे? इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वह मैं गिद्ध के खाने का बंदोबस्त कर रहा था। उसको खाना मिलता तभी तो वो हमें भी कुछ खाने को देगा। मुझे तो डर है गुद अपना पेट भरने के लिए किसी दिन हमें भी खा जाएगा। एक दिन को सुबह से उड़ता हुआ घूम फिर रहा था, मगर उसे कोई भी आसान शिकार अभी तक नहीं मिला था। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे अपने घर के सामने चिड़िया और उसका एक बच्चा दिखाई देते हैं। कौवा उन्हें घोर घोर कर देख रहा था। चिड़िया अपने बच्चे को खाना देती है तो उसका बच्चा कहता है, मामा वाह, देखो वाह, कौवा कैसे देख रहा है मुझे। चिड़िया कौवे की तरफ देखती है। बेशर्म कैसे मेरे बच्चे की तरफ घोर घोर कर देख रहा है। चलो बेटा, घर के अंदर आ जाओ। चिड़िया अपने बच्चे को घर के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो चिड़िया का खाना ही गुद का भोजन बनेगा। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया पूछती है, तुम इधर क्यों आए हो? मुझे गुद ने भेजा है। वो बहुत खुश है कि आपके अंडे से बच्चा निकला है। शुक्रिया कौवे भैया, आपने मुझे ये बात बताई। इसलिए तो गुद भाई आपसे और आपके बच्चे से मिलना चाहते हैं। गुद भाई को बच्चों से बहुत प्यार है। आपके बच्चे की खुशी में गुद भाई आपको मुबारकबाद देने के लिए आपके घर आना चाहते हैं। ठीक है कौवे भाई, अब जाकर गुद भाई को कह देंगे वो जब भी चाहे मेरे घर आ सकते हैं। चिड़िया, अगर तुम कल होंगे घर पर ही हो तो फिर मैं कल ही गुद को अपने साथ लेकर तुम्हारे घर जाऊंगा। ठीक है, आप कल आ जाना। कौवा चला जाता है। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस गुद की नजर है मेरे बच्चे के खाने पर। उस दोस्त कौवे ने गुद को मेरे बच्चे के बारे में बता दिया है। मामा, क्या अब गुद हमारा खाना ले जाएगा? अगर वो हमारा खाना ले जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? नहीं बेटा, हम उसे अपना खाना नहीं देंगे। लेकिन मामा, वह तो बहुत जालिम है। हम उसे कैसे इनकार करेंगे? वो खुद ही हमसे हमारा खाना छीन कर ले जाएगा। और मामा, अगर हम उसे अपना खाना नहीं देंगे तो वो गुद किसी और के बच्चों का खाना ले जाएगा। हमें उस गुद को ही सबक चुकाना होगा। बेटा, वो गुद बहुत शक्तिशाली है। वो हमसे बहुत ताकतवर है। मामा, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। चिड़िया सारी रात डरती रहती है क्योंकि उसे ये परेशानी थी कहीं गे तो को उसके बच्चे के बारे में भी पता चल गया है और कहीं वो उसके बच्चे को ही ना अपना खाना बना ले। सुबह हो जाती है और चिड़िया का बच्चा अपनी मामा से कहता है, मामा, मैंने सोचा है कि हम गीद के बच्चे को उठाकर ले आएंगे ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि अगर वो दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके अपने बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मामा, हम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। हम बस उसके बच्चे को इसलिए उठाकर लाएंगे ताकि वो आइंदा से कभी किसी और के बच्चे को खाने के बारे में न सोचे।
अगले दिन जब कौवा गुद को लेकर चिड़िया के घर होता है तो चिड़िया उससे पहले अपने बच्चे के साथ गुद के घर जाती है और उसके बच्चे को उठा लेती है। कौवा और गुद जब चिड़िया के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चिड़िया तो अपने घर में है ही नहीं। तो गुद कुएं से पूछता है, किधर है ये चिड़िया? तुम तो कह रहे थे कि वो अपने बच्चे के साथ अपने घर में ही है। हाँ कि दबई, उसने तो मुझे कल कहा था कि मैं घर पर ही हूंगी, लेकिन अब पता नहीं वो है किधर चली गई है। लगता है उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है कि हम आज उसके बच्चे को अपना भोजन बनाने वाले हैं। कुएं जाओ और ढूंढ कर लाओ चिड़िया और उसके बच्चे को, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गुद भाई थोड़ा इंतजार करें, शिकार खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। पहले आप चिड़िया के बचा खाना और फिर बाद में चिड़िया का काम भी खत्म कर देना। कौवा चिड़िया को बुलाने जाता है कि आगे से चिड़िया और उसका बच्चा ए रहे होते हैं और चिड़िया के हाथ में गुद का बच्चा होता है। चिड़िया, तुम किधर चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूं। और ये तुम गुद के बच्चे को क्यों उठाकर लाई हो? तुम्हारी और गुद की मेरे बच्चे पर नजर थी ना, इसलिए मैं तुम लोगों को सबक चुकाने के लिए गुद के बच्चे को उठा लाई हूँ। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों की नजर मेरे बच्चे पर है। चिड़िया और कौवा दोनों बच्चों को लेकर गुद के पास जाते हैं। चिड़िया, ये तुम मेरे बच्चे को क्यों उठाकर लाई हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया? तुम्हारे अपने बच्चे को हाथ लगा तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? आवर हो तुम दूसरों के बच्चों को खाने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ भी बहुत बेरा कर सकती हूँ। गुद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि अगर वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो वो खुद भी उसमें गिर सकता है। वो चिड़िया से माफी मांगता है। मैं आज के बाद कभी भी किसी का खाना नहीं छीनूंगा और न ही किसी के बच्चों को खाने के बारे में सोचूंगा। तुम मुझे माफ कर दो और मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस दे रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। गुद अपने बच्चे को लेकर कुएं के साथ अपने घर को चला जाता है और चिड़िया भी अपने बच्चे के साथ अपने घर के अंदर चली जाती है। गुद अब से अपने खाने के लिए काम करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अब उसको खाने का बंदोबस्त खुद ही करना होगा। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा खुद मेहनत करके कमाना चाहिए और कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।